Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve questions of exercise 10.2 of the chapter Algebraic Expressions. So, it's going to be super easy and very simple. बेटा इस एक्सरसाइज में आपको देखिए दो चीज़ें करनी है. एक करना है ऐड और इन सम क्वेश्चंस यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. तो देखिए बहुत ही इजी है हम लोग को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे फर्स्ट रूल जो है वो क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमने आपको कहा कि 3x और 7y को ऐड करिए, 3x एंड 7y को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते हैं. इसके आगे देयर इज़ नो स्टेप दैट यू कैन टेक. क्यों? क्योंकि ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए, मतलब वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लिए. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ऐड करना है हम लोग को, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें अगर जैसे कि आपको यहाँ पे 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, मतलब बीच बीच में कॉमा है ना, तो ये 3 अलग अलग हैं और तीनों ही मोनोमियल हैं, दिख रहा है ना. सिर्फ 5x मतलब सिर्फ एक टर्म है, 4x बस एक टर्म, -3x बस एक टर्म है ना. तो ये जो तीनों हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं बीच बीच में कॉमास, तो ये तीनों ही हमारे मोनोमियल्स हैं, इनको हम लोग को ऐड करना है. तो जब सिर्फ एक ही वेरिएबल वाले टर्म्स हों, उनको हम लोगों को ऐड करना हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं और उनके बीच बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं. दैट्स इट. सो इट विड बी सिंपली 5x प्लस 4x प्लस -3x, है ना. तीनों टर्म्स लिखे और उनके बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हमें करना है ऐड. 5x 4x -3x ये तीनों हमारे क्या हैं, मोनोमियल थे. अब देखिए हम लोग कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग समझते हैं. पहले तो जहाँ पे दो साइन साथ में आ रहे हैं तो पहले आपको उनको सिंप्लीफाई कर देना होगा. यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस. सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लिए यहाँ पे, ये पहला स्टेप ये होगा जो मैंने अभी लिखा था, और नेक्स्ट स्टेप आपका होगा बस ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया प्लस माइनस को, प्लस माइनस बन गया माइनस. अब हम लोग को क्या करना है बेटा, देखिए जब भी हम लोग अपने मोनोमियल्स को या फिर किन्हीं भी टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, तो हमारा वेरिएबल पार्ट हमें एज इट इज़ लिख देना होगा लास्ट में. वेरिएबल पार्ट को कुछ नहीं करना है, एक्स है एक्स लिख दिया. बस जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट मोनोमियल में है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -3. उनको हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है. कैसे सॉल्व कर लेना है, देखिए 2 टर्म्स के साथ हम लोग कर सकते हैं. तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं. तो x लिख दिया, 5 + 4 9x, इन दोनों का आंसर 9x आ गया. फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कॉपी डाउन कर लिया. यही बहुत सिंपल ट्रिक है कि चाहे कितने ही टर्म्स हों, यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 टर्म्स. कैसे करना है ऐड, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है. जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, वेरिएबल जो भी है उसमें एज इट इज़ लिख दिया और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर दिया. अब क्या करना है, अब फिर से अब हमारे पास 9x -3x, सिर्फ 2 ही टर्म बचे हैं, तो इसमें भी पहले यही करना है कि जो वेरिएबल है उसको एज इट इज़ लिख देना है x, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइंस के अकॉर्डिंग उनको ऐड करा जाएगा या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा. तो 9 के आगे तो कोई साइन नहीं है, मतलब +9 है और -3 है ना. बच्चे साइन नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही, बस क्वेश्चन में ऐड लिखा है तो ऐड कर देते हैं. नहीं बेटा, आपको साइन के साथ चलना है. तो 9 - 3 है ना, +9 - 3, तो आपका प्लस माइनस माइनस हो गया. 9 - 3 6 आ गया. साइन लगता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 9, तो 9 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो इसीलिए आंसर क्या आ गया, +6x. दिस इज़ योर सिंपल आंसर. कुछ नहीं करना था ना मोनोमियल में, तो बस जो भी आपको मोनोमियल्स दिए हुए हैं उनके बीच में प्लस प्लस करके लिख देना है. स्टेप नंबर 1, अगर कहीं पे 2 साइन साथ में आ रहे हैं तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर देना है. फिर उसके बाद आपको फर्स्ट 2 टर्म से स्टार्ट करना है.
आंसर लिखना है, फिर नेक्स्ट टर्म्स कॉपी डाउन और फिर सो ऑन, यू विल डू दिस एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में आपके क्या क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको ऐड करना है। जहाँ जहाँ बीच में कॉमा है वो हमारा सेपरेशन है। ए प्लस बी एक है, -3a+2b सेकेंड है, और 4a+7b। यहाँ पे भी आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों ही बाइनॉमियल हैं, है ना, तीनों ही के पास 2 टर्म्स हैं। तो इनको हम लोगों को ऐड करना है। तो देखिए, मोनोमियल्स को जैसे ऐड करना था आप समझ गए ना, बस उनको लिखना है, बीच में प्लस साइन लगा देना है। बट मोनोमियल के अलावा चाहे बाइनॉमियल हो, ट्राइनॉमियल हो, क्वाड्रिनॉमियल हो, कितने भी उसमें टर्म्स हैं, हम लोग उनको कैसे करेंगे ऐड, देखिए हम लोग उनको बेटा इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। चाहे बाइनॉमियल हो, ट्राइनॉमियल हो, कितने भी टर्म्स हों, मोनोमियल के अलावा हम सबको ऐसे ऐड करते हैं कि फर्स्ट लिखा, उसके नीचे सेकंड लिखा। बस देखिए ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल है, अब जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ए और सेकंड है बी, है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, तो उसके नीचे भी जो आप बाकी एक्सप्रेशन लिखेंगे उनमें भी आप यही ट्रेंड फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आप ए वाला टर्म लिखेंगे और फिर बी वाला टर्म, फिर ए के नीचे ए वाला टर्म, बी के नीचे बी वाला टर्म, इस तरीके से करना होगा, ठीक है बेटा। अब ऐड तो वैसे ही करना है सेम टू सेम। पहले हम लोग इनको ऐड करेंगे, बी वालों को, है ना, लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को ऐड करने के बाद इस तरीके से आपको कॉपी में नहीं ड्रॉ करना है, हम बस ऐसे ड्रॉ करें कि आप बस इसी आपसे भी तो आप इन्हीं को देखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बी, 2b और 7b। हाँ, साइंस को भी देखना है, ध्यान में रखिएगा बीच के जो मतलब साइन जो हैं। सो स्टेप नंबर 1, वेरिएबल एज इट इज़ लिख देना है, बी का बी लिख दिया। फिर उसके बाद अब जो देखिए कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब जो कोफिशिएंट है, उनको आपको ऐड करना होता है। मतलब बी के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो कैसे करना है, +1, +2 और +7, तीनों के साइंस क्या हैं, प्लस हैं। तो बस 1 + 2, है ना, आप चाहे तो आप रफ कॉलम में लिख लीजिएगा बेटा, 1, 2 और 7 को आपको ऐड करना है। तो 1 + 2 3 और फिर 3 + 7 10। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। वो आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देना है, चाहे 2 डिजिट आंसर हो, आप वो पूरा का पूरा आंसर यहीं पे लिख देंगे। और साइन क्या होगा इस 10 का, क्योंकि सारे नंबर प्लस हैं तो इसके आगे भी लगेगा प्लस। बी वाला तो हमने ऐड कर दिया, बी वाले टर्म्स। अब बारी आती है ए वाले टर्म्स की। तो इनमें भी स्टेप नंबर 1, ए पहले एज इट इज़ लिख देना है, वेरिएबल एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें कोफिशिएंट्स को देखना है कि हमारे वेरिएबल्स के साथ क्या क्या नंबर्स हैं, बस उन नंबर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है उनके साइन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करिएगा, आप अपने नंबर्स को ऐसे रफ कॉलम में लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बी के लिए करा वैसे चलिए ए के लिए करते हैं। ए के साथ फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई नंबर ही नहीं है, मतलब कि 1 है, कोई नंबर नहीं है मतलब कि क्या है, 1 है, तो आपका हो गया 1। फिर सेकंड वाले में 3 है, बच्चे से बस सिर्फ 3 लिख देते हैं, बीच में प्लस लगाते देते हैं। नो बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो -3 है ना, तो साइन के साथ लिखना है, साइन पे ध्यान देना है। और थर्ड है 4, तो 4 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस साइन है। आपको इन तीनों को क्या करना था, प्लस ही तो करना था। अब सॉल्व कर लेंगे सेम वैसे ही रफ कॉलम में। तो आपको बेटा रफ कॉलम में कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे। 1 - 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 होता है 2, साइन लगता है बड़े नंबर का तो -2, ऐसे ही करेंगे ना। +4, थर्ड नंबर कॉपी डाउन, फिर से माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2, साइन लगता है बड़े नंबर का तो अब की बार है ये प्लस, तो +2। सो आपका आंसर क्या आ गया, +2। जो आंसर आया उसको अपने वेरिएबल के आगे लगा दिए, दिस इज योर आंसर, 2a + 10b। चलिए बेटा, अब हम लोग करते हैं सी पार्ट। इसमें क्या है, 3x² + 11y² - z², कॉमा, मतलब ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। और सेकंड है -5y² - 3z² + 11x²। तो हमको अब इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए इनमें भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट है ना, तो सिंपली बस वैसे ही करना है, एक के नीचे एक लिखना है हम लोगों को। बस मोनोमियल्स को हमें बीच में प्लस प्लस लगा के करना था, बाकी सबको एक के नीचे एक लिखना है। चलिए लिखिए, आप पॉज करिए वीडियो को और लिखिए। सबसे पहले फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेते हैं, फिर बाकियों को नीचे कॉपी डाउन करने के लिए क्या देखते हैं
कि ऊपर जो सा वेरिएबल है उसी वेरिएबल वाला टर्म हम लोग नीचे भी लिखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड वाले में अगर हम लोग देखें तो पहला वाला जो टर्म है वो है -5y², जबकि हमें तो x² वाला सबसे पहले लिखना है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में 3x² है। सो हमने देखिए बेटा फर्स्ट वाला हमने अब कॉपी डाउन कर लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट कॉपी करना है, तो हमने आपको क्या बताया है कि x² वाले के नीचे x² वाला टर्म लिखेंगे, y² के नीचे y² वाला लिखेंगे, z² के नीचे z² वाला लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें x² वाला टर्म कौन सा है। और सेकेंड एक्सप्रेशन में x² वाला टर्म, फर्स्ट टर्म है -5y² - 3z² + 11x²। तो x² वाला टर्म जो है वो क्या है, +11x²। तो हम लोग वही एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। पहले x² वाला टर्म हो जाएगा +11x², बस आपको साइन के साथ कॉपी करना है। ऑर्डर चेंज करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपके आंसर पे, ठीक है। चीज़ अभी भी वही की वही है, बस आपको साइन सेम रखना है। ये नहीं कि टर्म को तो आपने उठा के फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया लेकिन उसका साइन आप नहीं लेकर आए साथ में उसके, है ना, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो +11x² लिखेंगे हम। फिर y² वाला, तो y² वाला है -5y², और फिर z² वाला है -3z²। सो सिंपल, हमने ये कॉपी डाउन कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें करना है ऐड, है ना। सो अब हम लोग ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्लस साइन है हमारा यहाँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा लास्ट से, तो आपको पता ही है कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 अब याद हो जाना चाहिए, लर्न कर लिए बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं, उसको एज इट इज़ कॉपी डाउन। z² है तो z², सिर्फ z ना लिख लीजिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा, z²। फिर कोफिशिएंट्स को देखते हैं, कोफिशिएंट के जो साइंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो z² के साथ यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, 1 है ना। तो -1 और -3 क्या हो जाएगा, रफ कॉलम में चाहे तो आप लिख लिए, अपना आराम से देख के सॉल्व कर लिए। माइनस माइनस प्लस, 1 + 3 होता है 4, और साइन बड़े नंबर का तो -4। तो आंसर आ गया -4। सिमिलरली से अब चलते हैं y² वाले पर, तो y² सबसे पहले कॉपी डाउन कर लिया। अब इसके साथ कौन सा नंबर आएगा उसके लिए हमें कोफिशिएंट्स देखना होगा दोनों टर्म्स के। +11 है, -5 है, तो 11 - 5 करना होगा ना, प्लस माइनस माइनस। 11 - 5 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, साइन होगा बड़े नंबर का, दैट इज़ 11, दैट्स पॉजिटिव। +11 है ना, तो +6 y²। सिमिलरली चलिए x² वाला खुद से करिए पॉज करके, दैट्स सुपर इजी। x² कॉपी डाउन, फिर +3 + 11 हो गया प्लस प्लस प्लस, 11 + 3 14। So this is your answer, 14x² + 6y² - 4z²। चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है, हमें ऐड करने हैं अपने 3 हैं यहाँ पे भी, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसको जल्दी से करते हैं। फर्स्ट वाला एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉपी डाउन करने के बाद अब हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है बाकी एक्सप्रेशंस को कॉपी करने में, कि हमें x के नीचे x वाला ही लिखना है, y के नीचे y वाला ही लिखना है, एंड सो ऑन। और कांस्टेंट के नीचे, ये कांस्टेंट है ना जो अकेला लिखा है जिसके साथ नो वेरिएबल इज देयर, उसके नीचे सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा, है ना। सो अगर हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन में देखें तो x वाला टर्म है -5x, फिर y वाला है -8y। साइन के साथ बेटा अगर आप उठाएंगे अपने टर्म्स को तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। टर्म देखिए x वाला कहाँ है, सेकंड में है, सेकंड एक्सप्रेशन में -5x है, फिर -8y लिखेंगे, फिर +8xy और फिर 18 के आगे नो साइन मतलब +18 करके लिखेंगे। तो ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन भी कॉपी डाउन हो गया विद साइन। अब सेम चीज़ हमें यही थर्ड एक्सप्रेशन के साथ करनी है, और अब थर्ड एक्सप्रेशन में आपकी एक न्यू चीज़ आ रही है एडिशन में। बस एक यही आपका लास्ट बचता है कि एक और चीज़ आपको क्या सीखनी है
कि अगर कोई कोई से वेरिएबल वाले टर्म्स मिसिंग हैं, है ना, एक एक्सप्रेशन में है बट दूसरा एक्सप्रेशन जो उसमें ऐड करना है उसमें कुछ वेरिएबल वाले टर्म्स नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग ऊपर वाले के नीचे क्या लिखेंगे वहाँ पे? तो अगर नहीं है तो हम लोग 0 लिखेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। तो जैसे कि जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है वो है 4xy + 3x, तो इसमें सिर्फ x वाला टर्म है तो 3x लिख देंगे। फिर आपका y वाला टर्म नहीं है तो देखिए क्या करेंगे। 3x हम लोगों ने लिख दिया बेटा, आप +3x भी लिख सकते हैं, है ना, बट अगर बीच में कहीं पे हमारा आता है टर्म तो प्लस लिखना ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि अगर जैसे कि हमने यहाँ का प्लस स्किप कर दिया तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा ना, 8y और 8xy साथ में आ जाएंगे, तो प्लस साइन भी आप हमेशा शो कर ही दिएगा। फिर उसके बाद हाँ, तो y वाला टर्म कोई नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके नीचे बस 0 कॉपी डाउन कर लेते हैं। नथिंग मतलब कि 0, कुछ नहीं है मतलब कि 0 है। अगर वाला टर्म ही गायब है, कोफिशिएंट अगर नहीं होता है वो बात अलग है, y अकेला y लिखा है मतलब y तो है ना, मतलब उसके साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, लेकिन अगर y भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 है वहाँ पे, है ना। हम लोग क्या फिल कर देते हैं, 0 फिल कर देते हैं उसकी जगह। बस अब सिंपली हम लोग एक्स वाई वाला टर्म कॉपी कर लेंगे और देखेंगे हम कि कांस्टेंट भी नहीं है तो कांस्टेंट के नीचे y 0, तो 4xy है आपका, लेकिन कांस्टेंट कोई नहीं है, तो 4xy कॉपी कर लिया xy वाले टर्म्स के नीचे। नो कांस्टेंट मीन्स अगेन 0, कोई नंबर अकेला नहीं था ना इस एक्सप्रेशन में। अब बस हम लोग कर देंगे ऐड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इट्स -13 + 18 एंड 0। 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, 0 को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देना है हम लोग को। बस वो एक्सप्रेशंस को देखना है जिनमें 0 के अलावा कोई और नंबर है। तो -13 + 18, माइनस प्लस माइनस 18 - 13 5, साइन बड़े नंबर का +5। मैंने आपको बार बार बताया, अगर आप ऐसे ओरली नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रफ कॉलम में लिख लीजिएगा बेटा एग्ज़ाम में, और अभी भी ऐसे लिख के कर लीजिएगा कि -13 और +18। अब यहाँ पे इसी तरीके से हियर xy कॉपी डाउन। फिर इसके बाद कोफिशिएंट्स को देखना है हम लोगों को, क्या क्या है भैया, -15 + 8 + 4, कॉपी डाउन करिए रफ कॉलम में पहले सबको साथ में साइन के साथ। -15 + 8 + 4, तो -15 + 8 पहले कर लिए, माइनस प्लस माइनस 15 - 8 आपका हो जाएगा 7, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विद द आंसर -7 + 4 कॉपी डाउन। अब आपका हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस 7 - 4 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर जो कि है 7, तो -3। तो इसका आंसर आ गया आपका -3xy। फिर आता है y वाला टर्म, तो पहले y कॉपी डाउन कर लेंगे, कोफिशिएंट्स को देखेंगे, हैं 10 + 10 मतलब 10 -8, और 0 को तो इग्नोर ही कर देना है, तो आ गया 2 + 2। फिर x वाले टर्म्स, x कॉपी डाउन, फिर कोफिशिएंट्स को देखेंगे, 16 - 5 + 3, करिए जल्दी से। बस बेटा कर लिए फर्स्ट 2 टर्म्स, 11 + 3 14, तो आपका आंसर आ गया ये 14x + 2y - 3xy + 5। तो देखा ना बेटा कि हमारा एडिशन कितना इजी है। सिंपली जैसे नंबर्स को एक के नीचे एक लिख के हम लोग ऐड करते थे, 1 डिजिट पहले, फिर 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट, ऐसे ही अब करते हैं। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाला टर्म लिखते हैं, और अगर वो वाला वेरिएबल वाला टर्म जो है वो मिसिंग है तो हम लोग उसके नीचे सिंपली 0 कॉपी डाउन कर लेते हैं। अगर है ही नहीं हमारे किसी एक्सप्रेशन में तो 0 कॉपी डाउन कर लेते हैं। फिर सिंपली वेरिएबल एज इट इज़ लिखते जाते हैं और कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं उनके साइंस के अकॉर्डिंग। सो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि हमें साइंस पर पूरा फोकस करना है। तो आज के लिए एडिशन ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं एडिशन वाली साइड में उन सबको आप प्रैक्टिस करिए बेटा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।